मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। जैसा कि हम हर अंक में किसी न किसी विशेष विषय पर बात करते हैं, आज के इस अंक में हम बात करेंगे फिल्मी एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो कि मंडी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया कि भारत की अंतरिम सरकार जो बनी, पहले उसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो उस बात को लेकर कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया कि अल्पज्ञानी है, इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो वामपंथी मीडिया और वामपंथी लोग और कुछ कांग्रेसी कुछ नेताओं ने भी, जिनके बयान सोशल मीडिया पर चल रहे थे, उसको देखकर मन हुआ कि इस विषय पर भी चर्चा की जाए कि जो लोकसभा से चुनाव लड़ रही है मंडी से, क्योंकि कंगना रनौत ने जब पीछे मुंबई में बाल ठाकरे की उद्धव ठाकरे की सरकार थी, बाल ठाकरे के पुत्र की, तो उनसे भी लोहा लिया था। और उनसे जब वो मुकाबला कर रही थी तो उनके मकान पर आपने कई विषय उस समय देखे होंगे। तो हो सकता है उस कारण से किसी लोगों को तकलीफ हो या किसी को, लेकिन उन्होंने जो ये बयान दिया, क्या वो वाकई में अल्पज्ञानी है? क्योंकि भारतीय तो यही समझते हैं, क्योंकि हम भारतीयों को तो एक ही बात पढ़ाई गई कि जो भी भारत है 1947 के बाद ही है, यानी नेहरू के बाद ही जो भी चीज़ हुई नेहरू के बाद में ही हुई। क्या ये अल्प ज्ञान है उनका? तो उसी विषय पे चर्चा करते हैं कि कंगना रनौत ने कुछ गलत कहा या ठीक कहा, क्योंकि दर्शकों आपको भी मालूम होना चाहिए हम भारतीय हैं, हमारा इतिहास क्या है। उन्होंने एक बात तो ठीक ही कही है कि सुभाष बाबू 21 अक्टूबर 1943 को देश के पहले प्रधानमंत्री, यानी अंतरिम सरकार एक बनाई उन्होंने, उसके प्रधानमंत्री हुए। आपको फिर बता रहा हूं, 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने घोषणा की और उनका पूरा मंत्रिमंडल भी उन्होंने बनाया, और सुभाष बाबू ने अपनी करेंसी भी चलाई, और 2 द्वीप, अंडमान निकोबार जिसको हम कहते हैं, वो द्वीप भी जापान ने सुभाष बाबू को दे दिए, और उनका नाम भी अंडमान निकोबार का, अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। शहीद और स्वराज उनका नाम भी बदल किया, और वहां पर उन्होंने तिरंगा झंडा भी फहराया, और प्रधानमंत्री के नाते अंडमान निकोबार में सुभाष बाबू ने परेड की सलामी भी ली। तो जो कंगना रनौत कह रही है वो बात सत्य है कि इस देश में जो पहली अंतरिम सरकार बनी वो सुभाष बाबू के नेतृत्व में बनी। एक सेना थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की। उसका भी बाद में सुभाष बाबू को उसका नेतृत्व करने का मौका मिला। और कुछ लोग कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से ही जो सरकार है उसको ही सरकार गिनी जाएगी, जबकि जो सुभाष बाबू की सरकार बनी उसको 11 देशों ने अपना समर्थन दिया, उसको मान्यता दी। उसमें जर्मनी थे, जापान थे, उस समय के बड़े देश थे, और तो और जहाँ की आज के सोनिया हैं इटली की, उनके देश ने भी उस सरकार को मान्यता दी। यानी 11 देशों ने मान्यता दी। लेकिन ये लोग, कुछ अंग्रेजों की बात करने वाले लोग, ये नहीं बताएंगे कि अगर नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने तो कृपया ये ज्ञान को और दुरुस्त कर दें कि नेहरू ने पहली जब प्रधानमंत्री की शपथ थी तो वो झंडा कौन सा लगा हुआ था, ध्वज कौन सा था? यूनियन जैक का ध्वज के सामने नेहरू ने भी प्रधानमंत्री की शपथ ली। और उसके शपथ दिलवाने कौन थे? पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन, यानी पहले उनकी नियुक्ति हुई माउंटबेटन की। पहले भारत के गवर्नर जनरल, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि पहले गवर्नर जनरल जो हुए वो माउंटबेटन हुए। इसी तरह से यूनियन जैक, यानी कि जो इंग्लैंड का ध्वज था, उसके सामने नेहरू ने शपथ ली। तो कौन सा ज्ञान बांट रहे हो, ट्रोल करते हो? ठीक है, वो एक नई लड़की है,
फिल्मी हीरोइन है, वो एक्ट्रेस है। आप लोग समझते हैं जो उनको ट्रोल कर रहे थे कि वो दब जाएगी, वो एक शेरनी तो है ही, आपने देखा होगा कई विषयों का लेकर, और वो भिड़ भी जाती है, लेकिन उसका अल्प ज्ञान नहीं है, वो उसका ज्ञान ठीक है। इस देश के जो पहले अंतरिम प्रधानमंत्री थे वो सुभाष बाबू थे। आपको पीछे याद भी होगा कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की घोषणा की, और जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उनकी भी एक अलग से परेड निकाली और उसकी सलामी ली देश के प्रधानमंत्री ने, ये सिद्ध करने के लिए। तो मेरा इन ट्रोल वासियों से भी निवेदन है कि कुछ विषय पहले जानकारी ले लीजिए करिए, ये नहीं कि केवल एक को ट्रोल करने से पहले किसी की जानकारी को अल्प ज्ञान बताना और उसका मजाक उड़ाना, क्योंकि अधिकतर लोगों को भारत 1947 के बाद नेहरू का ही भारत दिखता है, क्योंकि उससे पहले तो लगता है कि भारत था नहीं। तो आज का विषय केवल यही था। अगले विषय पर भी हम आते हैं अभी अगली वीडियो में। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले अंक में फिर एक विषय को लेकर अभी बात करते हैं। भारत माता की जय। सबको राम राम।